हम आदिवासी बनने के लिए थोड़ी आंदोलन कर रहे हैं। हम आदिवासी हैं, दस्तावेज पढ़िए, गैर सरकारी आदिवासी हैं। और भारत के संविधान में मूल रूप से देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति कहा गया है। और जो बार बार कहते हैं कि आदिवासी पैदा नहीं होते हैं, अरे भाई भारत का संविधान पैदा करता है, सही बात है, भारत का संविधान कुछ चीजें पैदा करता है, लेकिन आदिवासी नहीं, अनुसूचित जनजाति पैदा करता है। अगर आदिवासी कोई बनना चाह रहा है तो आदिवासी न बनने देने के विरोध में, क्योंकि आदिवासी पैदा हुआ जाता है, आदिवासी बना नहीं जाता है। क्या वो लोग भारत के संविधान के बाहर हैं या फिर भारत के संविधान को चुनौती देंगे? क्या वो अनुच्छेद 342 को चुनौती देंगे? अनुच्छेद 342 साफ साफ कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि किसी समूह को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर सकता है या हटा सकता है। तो बताइए पैदा हुआ कि नहीं हुआ? पैदा हुआ कि नहीं हुआ? क्या वो भारतीय संविधान अनुच्छेद 342 को चुनौती देंगे? और आपको ऑलरेडी संविधान ने बार बार नकारा है कि आप आदिवासी नहीं है, तो असंवैधानिक तरीके से आप अपनी बातों पर रखने का काम नहीं कर सकते ना। अगर लोकुर कमेटी ने कहा है तो आप जाकर के संवैधानिक तरीके से बोलिए। आप पर्सनल चीज में जाकर के नहीं ना झाका छीटा करेंगे, आप जान से मारने का धमकी नहीं ना देंगे। आप जाइए ना, संविधान ने आपको अगर मान लिया तो हम भी मान जाएंगे और इस संविधान का हम भी विरोध करेंगे, क्योंकि संविधान में भी एक विशेष जो अहम बात है कि आदिवासियों की एक अलग जगह है। इस देश के प्रथम नागरिक का प्रमाण इस देश के संविधान में भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 2010 में 2011 में उन्होंने फरमान पूरा भारत को दिया है कि इस देश का मूल नागरिक और इस देश का प्रथम नागरिक जो है आदिवासी। ठीक है, जन्म से एक आदिवासी होना और सरकार के दृष्टिकोण में होना, दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। तो जो लोग ये बयान दे रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान दे रहे हैं। आप तो सीधा 342 अनुच्छेद जो है उसको ही नहीं मानने का बात कर रहे हैं। वहां साफ साफ लिखा है कि संसद किसी समूह को शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल कर सकता है और हटा भी सकता है। तो बताइए पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भारत का संविधान पैदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नया बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो वही पैदा होना मतलब नया बनाना। हम जन्म से नहीं कह रहे हैं, कानूनी रूप से पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम कानूनी रूप से मान्यता लेने की बात कर रहे हो। कौन सा मान्यता? जो हमारी था, हम थे, हम सूची में थे, हम पुनः रिशिड्यूल होने की बात कर रहे हैं, हम पुनः लिस्टेड होने की बात कर रहे हैं। हम तो थे, उनसे यही पूछिए कि हम थे कि नहीं थे। जो लोग आज आके कह रहे हैं उनसे पूछिए हम थे कि नहीं थे। तो हम थे, हम पुनः सूचीबद्ध होने की मांग कर रहे हैं। और आदिवासी नहीं, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मांग रहे हैं। आदिवासी तो हम लोग भी हैं, हम लोग गैर सरकारी हैं, आप सरकारी हैं और आपको नाम मिल गया शेड्यूल ट्राइब। सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को अपनी बात को रखते हुए संविधान के तहत संवैधानिक तरीके से अगर ये लोग आदिवासी बनने की मांग और जद्दोजहद अगर भारत की आजादी से कर रहे हैं, तो ये ओबीसी में, वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, बीसी वर्ग में क्या कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है। 10 विधायक है, 2 लोकसभा सांसद है, 1 राज्यसभा सांसद है। इनका जो कैटेगरी वाइज होता है, अगर इस भारत के संविधान में आदिकाल से आदिवासी रहते आ रहे हैं और आदिवासी जो है, जो भगवान राम जी के जन्म के बाद जब भगवान राम जी वनवास के लिए जब वन गए थे, तब भी आदिवासी माँ सबरी माँ से मुलाकात किए थे, एक आदिवासी बेटी से। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें एक चीज जानने की बहुत अत्यंत आवश्यकता है कि आदिवासी समुदाय को जानने के लिए, पहचानने के लिए, क्योंकि अंग्रेज भी हमें नहीं जानते थे, अंग्रेज भी हमारी संस्कृति नहीं जानते थे। उसके बाद में आप मुगल जब आए वो भी नहीं जानते थे कि आदिवासी कौन है, अंग्रेज आए वो भी नहीं जानते थे आदिवासी कौन है। लेकिन भारत के संविधान को भी एक पहचान और नाम देना था कि आदिवासी समुदाय के लोग जो है उनको चिन्हित किया जाए। तो जो आदिवासी समुदाय में अनाथ आए उनको उन्होंने 2004 में टीआरआई का रिपोर्ट मांगा और 2015 में भी इनको टीआरआई का रिपोर्ट मिला है। संविधान ने अपने हमारे समुदाय हो चाहे भारत में मूलवासी जो है उनको भी चिन्हित करने का काम जो किया है, तो उनके लिए एससी, एसटी, ओबीसी का जो प्रावधान किया है, तो जो छूटे थे उनको शामिल किया। हम लोग गैर सरकारी हो गए और तमाम, जब झारखंड आज अलग हुआ तो यही था कि सरकारी आदिवासी यानी जो आपके संथाल, मुंडा, ओरांव इत्यादि इत्यादि, और गैर सरकारी में जैसे हम लोग हो गए, गटवार हो गया, घासी हो गया, तांती हो गया, ये गैर सरकारी आदिवासी में थे। यही झारखंड राज्य निर्माण का आधार ही यही था। लेकिन निर्माण हो गया, इनको बहुत सारा विशेष सुरक्षा मिला, विशेष सुविधा मिला, विशेष संरक्षण मिला, विशेष अधिकार मिला, तो थोड़ा सा मन बदल गया। ये सच्चाई है। देखिए, आदिवासी कोई जाति नहीं है, आदिवासी कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का एक
ऐसा अंग नहीं है जिसमें कि लोग ये कह दे कि आदिवासी बना जाता है। एससी एसटी ओबीसी एक ऐसा आरक्षण का माध्यम है जो कि बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, जो शोषित है, वंचित है, उनको चिन्हित करके कैटेगरी वाइज। तो इसलिए उनको जानना चाहिए, भारत का संविधान 342 स्पष्ट कहता है कि संसद आदिवासी ने अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी समूह को शामिल भी कर सकता है और हटा भी सकता है। सरकार को डीएनए टेस्ट करवाए, हमारे से बहस करने का क्या है? हमारी माँ बहन को गाली देने का क्या है? आप जाके डीएनए टेस्ट करवाइए, आप जाकर के भारत सरकार को प्रमाण दीजिए, आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट को प्रमाण दीजिए। निशा भगत को प्रमाण देने से आप नहीं ना बन जाएंगे।